नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मैं अपने YouTube चैनल द मैथ्स स्कोर पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नंबर सिस्टम के ऊपर। और चूंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले विभाजकता के नियम के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो विभाजकता का नियम हमको जानना ही पड़ेगा। तो विभाजकता का नियम दोस्तों क्या होता है? दोस्तों, विभाजकता का नियम क्या है? यानी किसी संख्या को जब हम भाग देते हैं तो बड़े लंबे लंबे टर्म में हम भाग देते हैं, लेकिन विभाजकता का नियम एक ऐसा नियम है जिसके माध्यम से हमें समय की बचत हो जाती है और उस काम को मतलब उस भाग को हम जल्दी कर पाते हैं। यही होता है विभाजकता का नियम। यानी कि कोई संख्या 2 से अगर भाग लग रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या में 2 से भाग लग रहा है? दोस्तों, इसका नियम होता है कि यदि किसी संख्या में 2 से भाग तभी लगेगा जब उसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। यानी कि अगर कोई सम संख्या है तो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और उसी बात को हम लोग यहां लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 2, 4, 6 तथा 8 है। यानी किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि अंत में क्या होना चाहिए? उस संख्या के 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। इस पांचों में से अगर कोई अगर उसके अंत में है तो वो संख्या जो है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे अगर 224 है तो यहां पर हम देखेंगे इकाई के स्थान पर यानी संख्या के अंत में क्या है? 4 है। यानी कि 4 है तो ये संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। तो इसको हम भाग लगा के देखते हैं। 2 से लगाएंगे 224 में, 2 एकम 2 कट गया, फिर उतारेंगे 2, 2 एकम 2, फिर उतारेंगे 4, 2 दूनी 4, यानी 112 मतलब ये कट रहा है। 112 बार अगर गुना करेंगे 2 को तो 224 आ जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, ये तो हल्का था। अगर भारी सब हम संख्या लेते हैं 400000002, यानी कि इसके अंत में देखना है हमको कि अंत में क्या है तो 2 है, और जिसके अंत में 2 होगा वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। किससे? 2 से। 3, 6, 6, यानी कि जिस संख्या के अंत में 6 होगा वो भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर किसी संख्या के अंत में 8 है तो वो भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और किसी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वो भी संख्या पूर्णतः विभाजित 2 से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब है कि ये तो 2 से हो गया, अब 3 से क्या होता है? 3 से विभाजकता का क्या नियम होता है? तो 3 से विभाजकता का नियम देखते हैं। अब है कि दूसरा पॉइंट है इसका कि 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम यानी कि कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगा तो इसका कुछ अलग है। इसमें किसी संख्या के अंत में 3, 6, 9 ये नहीं होना चाहिए। इसका मैं समझाता हूं आपको कि ये होता कैसे है। इसका हम लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कहने का सेंस समझिए कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यानी अगर कोई संख्या जो बनता है वो तो अंक से ही बनता है,
या 3 अंक होगा, 4 अंक होगा, 5 अंक होगा, जिस प्रकार का संख्या होगा तो अंक से बनेगा। अब जो जिस अंक से वो बन रहा है उस सबको क्या करना है, हमको जोड़ के देखना है। अगर उसको जोड़ने के बाद जो हमको हमारा जोगफल आता है वो अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी इसको हम जैसे के माध्यम से समझते हैं कि जैसे 3 6 9 या 1 2 3 या 7 6 9 2 या 4 3 7 6 2 3। अब है कि हम देखेंगे कि कौन संख्या 3 से विभाजित है और कौन संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तब जाकर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब हमको क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में सभी अंकों का योग, यानी जितने अंक से वो संख्या बना हुआ है सबको जोड़ करके देखना है। यानी कि 3 + 6 + 9, इस तीनों को हम जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 6 9 9 9 18, यानी कि 18 में अगर 3 से भाग दे तो ये कट जाएगा। कितना मरतबे कट जाएगा, 6 मरतबे, 3 छके 18। तो इस संख्या यानी कि 18 में पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसीलिए इस पूरा संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। यानी ये पूरी संख्या जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से इसको हम जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ते हैं, कितना होता है, 3 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, यानी 6 में 3 से भाग लगता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। उसके बाद है इसको 7692, यानी 7692 है। इसको देखते हैं, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22 और 22 में 2 जोड़ते हैं 24, यानी कि 3 8 24। 3 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ते हैं तो 24 होता है, यानी 24 में 3 से भाग लगता है, इसीलिए इस पूरा संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। अब है कि इस संख्या को हमको चेक करना है ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, अंकों का योग करते हैं। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 7 14, 14 में 6 जोड़ने पर 20, 20 और 2 22 और 22 3 25, 22 3 25, यानी कि इस 25 में 3 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि शेष 1 आ जाता है। मैंने क्या बोला कि वो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ पे इस संख्या का योग जो है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना है, और यही हमारा तरीका है विभाजकता पकड़ने का कि 3 से कौन संख्या विभाजित होगी और कौन संख्या विभाजित नहीं होगी। ये तो हो गया 2 का और 3 का। अब है कि 4 का। 4 का विभाजकता का क्या नियम है, इसको ध्यान दीजिए। तीसरा हमारा है कि 4 से विभाजकता का नियम, यानी कि कोई संख्या 4 से विभाजित कब होगा, कोई संख्या 4 से विभाजित कब होगा, यानी कि 4 से विभाजकता का नियम क्या है, इसको समझिए। 4 से विभाजकता का नियम है कि संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर 2 जीरो होना चाहिए। यदि 2 जीरो है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, या अगर इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या बन रहा है वो अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसको लिखते हैं, इसको समझते हैं। यानी कि 4 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई के स्थान पर, यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई के स्थान पर शून्य हो या इसके स्थान पर बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी समझिए इसको कैसे करना है। यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई के स्थान पर शून्य हो,
यानी कोई ऐसा संख्या बन रहा है जिसके अंत में शून्य हो, यानी कि इकाई और दहाई के स्थान पर सीधा समझ लीजिए कि अंत में 2 जीरो होना चाहिए। अगर 2 जीरो है तो वो संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी 2 जीरो अगर है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर एक पॉइंट और है कि इसके स्थान पर बनी संख्या, यानी इकाई और दहाई के स्थान पर बनी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या जो बन रहा है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे पहला से हम लेते हैं कि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 होता है, यानी कि 200, 400, 900, 1200, 2500, ये सब संख्या जो है ये क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये होगी। दूसरा पॉइंट है कि इसके स्थान पर बनी संख्या, यानी कि इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या बन रहा है उसमें 4 से भाग लगना चाहिए। यानी कि पीछे कुछ भी लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, अंत में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। यानी इस संख्या के अंत में क्या है, 24 है इकाई और दहाई के स्थान पर, ये 24 में 4 से भाग लग रहा है, इसलिए पूरी संख्या में क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा। पीछे क्या है उसको हमको देखना ही नहीं है, अंत में जो है उसमें 4 से भाग लगना चाहिए। और अंत में जो संख्या है उसमें क्या हो रहा है, अंत का इकाई और दहाई के स्थान पर 64 है और 64 में 4 से भाग लगता है, इसीलिए इस पूरा संख्या में क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा। भाग देने की जरूरत नहीं है, ये है आसान सा ट्रिक कि 4 से, इसी प्रकार से मैं बताऊंगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये है। अब 4 से एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि 7 0 0, 4 0 0, 6 0 0, 9 6। अब ये संख्या है, इतना भाग हमको नहीं देना है कि ये संख्या में 4 से लगा कर देखते हैं, नहीं, कुछ नहीं करना है हमको सिर्फ देखना है कि इकाई या दहाई के स्थान पर जो अंक बन रहा है, वो जो संख्या बन रहा है वो क्या है। यहाँ पर क्या है, 96 है और 96 24 से भाग लगाते हैं तो 4 मरतबे लगता है, यानी कि 4 से अगर भाग लगाने पर 24 मरतबे ही 4 से विभाजित है। जब 4 से विभाजित है 96, यानी क्या हो जाएगा, ये संख्या, पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे, यानी कि 2 3 4 हो गया है और 5 से विभाजकता का नियम आपको मैं बता दूं। तो दोस्तों 4 के बाद हमारा है 5 से विभाजकता का नियम, और ये चौथा पॉइंट हमारा है कि 5 से विभाजकता का नियम, यानी कोई संख्या 5 से विभाजित कब होगा। तो उसके लिए है कि बहुत आसान है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 होता है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे कि है कि जब या यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि उसके अंत में क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 30 अंत में क्या है, 0 है, यानी संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। 475 अंत में क्या है, 5 है, तो हमको सिर्फ इकाई का अंक देखना है, यानी कि अंत में देखना है क्या है, 0 और 5 होगा तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। कितना भी बड़ा अंक है, कितना भी बड़ा संख्या है, उसके अंत में 0 होना चाहिए, या कितना भी बड़ा संख्या है उसके अंत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्या जो होती है ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दोस्तों अब है 6 से विभाजकता का नियम, यानी 6 से कोई संख्या कब भाग लगेगा, यानी कि 6 से कोई संख्या में कब भाग लगता है। तो उसका नियम होता है कि 6 से विभाजकता का नियम, यानी किसी संख्या में 6 से कब भाग लगेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए होता है कि यदि किसी संख्या में 2 तथा 3, यानी कि 2 और 3 दोनों से, 2 तथा 3 दोनों से भाग लगता है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित
6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे में देखिए, यानी कि 2 से भी भाग लगना चाहिए और 6 से भी भाग लगना चाहिए, यानी कि 216। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम चेक कैसे करेंगे कि 2 और 3 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि अंत में सबसे पहले देखिए कि क्या है, तो अंत में 6 है। जब अंत में 6 होता है तो 2 से भाग लग जाएगा। चलिए एक काम हो गया। दूसरा है कि 3 से विभाजकता का क्या नियम होता है कि अंकों का योग जो होगा वो 3 से भाग लगना चाहिए, यानी 6 1 7 2 9, 9 में 3 से भाग लगता है, इसलिए इसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। अब है तो ऐसा ही कोई संख्या ले लीजिए जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लगता है, यानी 6 1 3 2 5 6 6 1 0। अब ये संख्या देखिए, इतना बड़ा संख्या हम लिए हैं। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इसमें 6 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो 2 से तो भाग लग रहा है क्योंकि अंत में क्या है, 0 है, और 0 रहता है तो 2 से भाग लगता है। अब 3 से चेक करते हैं, 6 1 7 7 3 10 10 2 12 12 5 17 17 और 6 23 23 और 6 29 29 और 1 30, यानी संख्या में क्या हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए 2 3 दोनों से लग रहा है, इसलिए क्या होगा, ये संख्या में 6 से विभाजित हो जाएगा। अगला है 6, सीधे 6, यानी संख्या में देखिए 2 से भाग लग रहा है क्योंकि अंत में 6 है, 2 से भाग लग रहा है, और 3 से भाग लग रहा है क्योंकि क्या है, ये 3 से विभाजित है इसका, इसलिए क्या संख्या होगा, 6 से भाग लग जाएगा। 36, अब क्या हो जाएगा, 6 3 9, 3 से भाग लग रहा है, अंत में 6 है, यानी 2 से भाग लग रहा है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। अब छठा पॉइंट है कि 7 से विभाजकता का नियम। अब है कि 6 तो हम लोग पढ़ लिए, आसान था। अब 7 से विभाजकता का नियम, दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें आपको बताया गया है कि 7 से विभाजकता का क्या नियम होता है, लेकिन आज मैं उससे हट करके कुछ अलग बताऊंगा आपको, जो कि एक संख्या या दो अंकों की संख्या के लिए ये नहीं होता है। ये किसी भी संख्या में आप इस फॉर्मूला को बैठा करके फिर इसके विभाजकता को नियम को जान सकते हैं, चाहे वो संख्या 2 अंक का हो, चाहे वो 3 अंक का हो या 8 अंक का हो। कितना भी बड़ा संख्या है उसको सिर्फ क्या करना है, जो मैं ट्रिक बताता हूं उस ट्रिक पर रख करके उसका मान निकाल लेना है, और पता हमारा हो जाएगा कि यह संख्या 7 से विभाजित होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों यहां मैं कुछ लिखूंगा नहीं, बट सिर्फ फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि अब फॉर्मूला क्या है इसका कि दोस्तों सबसे पहले हमको लिखना क्या है कि जिस संख्या के बारे में हमको निकालना है, जिस संख्या को हमको पता करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, उस पूरे संख्या को लिख दीजिए। उस संख्या में से क्या करना है, इकाई के अंक को घटा देना है, यानी कि संख्या माइनस इकाई का अंक। कोई संख्या लिख लीजिए पूरा, उसमें से इकाई का अंक को क्या करना है, घटा देना है, फिर नीचे लिखना है बट्टा में 10, यानी उसे 10 से भाग दे देना है, माइनस फिर घटाना किससे है, तो 9 गुने इकाई का अंक। दोस्तों यही इसका फॉर्मूला होता है, 9 गुने इकाई का अंक, यानी ये फॉर्मूला है कि संख्या माइनस इकाई का अंक। जो संख्या का निकालना है, आपको पता करना है, वो संख्या लिख दीजिए, उसमें से इकाई का अंक जो है उसको घटा दीजिए, बट्टा में करना है 10, और उसमें से घटाना हमको क्या है, तो 9 गुने इकाई का अंक। अब इस फॉर्मूला को आप किसी भी संख्या पर डाल दीजिए, चाहे वो संख्या जो है सो 2 अंक का हो, या संख्या 5 अंक का हो, या संख्या 10 अंक का हो, किसी भी संख्या पर आप डाल देते हैं तो वो क्या होगा, हम पता कर सकते हैं कि ये संख्या जो है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं होती है। यानी कि संख्या माइनस इकाई का अंक बटा 10 माइनस 9 गुने इकाई का अंक, यानी कि उस संख्या में क्या करना है, इकाई के अंक में 9 से गुना करके इसमें से घटा देना है। अगर ये फॉर्मूला हो गया में यदि 7 से भाग लगता है, यदि 7 से भाग लगता है तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी, संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसको यहां पे हम लोग चेक करके भी देखेंगे, जैसे जो लिखेंगे उसमें हम लोग चेक करेंगे कि आखिर हाँ सही बात है या नहीं। यानी कि 2 अंक का एक संख्या लेते हैं 35, ये क्या है, 2 अंक का संख्या है। फिर एक संख्या लेंगे 497, 4 अंक का एक लेंगे 1281। इस तीनों संख्या को हम लोग चेक करेंगे कि हाँ ये 7 से विभाजित होता है या नहीं होता है। सबसे पहले 35 का देखते हैं दोस्तों।
फॉर्मूला क्या है हमारा, इस फॉर्मूला पर डालेंगे संख्या यानी कि 35 में से घटाना हमको क्या है, इकाई का अंक यानी कि 5 हमको क्या करना है, घटा देना है। बटा में कितना होगा 10, ये 10 बटा में 10 माइनस 9 गुने इकाई का जो अंक है वो डाल दीजिए। इकाई का अंक कितना है इसमें, 35 में 5 यानी कि 5। अब मान निकालिए इसका, 35 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 30 बटा 10 और माइनस हो जाएगा 9 पचे 45। अब 30 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 45 यानी कि क्या हो रहा है -42। और -42 में अगर 7 से भाग देते हैं तो -6 मरतबे लगेगा, यानी -6 बार इसको गुना करेंगे अगर 7 को तो 42 हो जाता है। तो फिर यहाँ क्या होगा, ये संख्या 7 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या जो होगी ये भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब ये चूंकि 2 अंक का था, आसान है, आप लोग तुरंत गुना कर भाग कर सकते हैं। लेकिन अब आइए 3 अंक में, अब 3 अंक का देखिए, यानी कि 497 माइनस इकाई का अंक यानी कि 7 बटा में 10 माइनस 9 गुने इकाई का अंक यानी कि 7। अब इसको हल करिए, कितना होता है 497 में से 7 घटाने पर 490 और बटा में होता है 10 माइनस 9 सत्ते 63। यानी कि अब इसका काम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 490 में 10 से भाग देंगे 49 माइनस 63, यानी हमको घटाना है। अब घटाइए 3 में से 9, चूंकि इधर बड़ा है तो बड़ा को घटाएंगे तो माइनस लगा देंगे और क्या होगा 13 में से 9 घटा तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 4 घटेगा तो 1 यानी कि -14। और -14 में 7 से भाग लगाते हैं तो लग जाता है 2 मरतबे, चूंकि माइनस में आंसर आएगा। तो जब ये संख्या पूरा विभाजित हो रहा है 7 से तो ये पूरा संख्या जो होगा ये भी 7 से विभाजित हो जाएगा। आप भाग करके देख सकते हैं, आगे मैं उसको भी करके बताऊंगा। अब है अपना तीसरा की 1281 का निकालते हैं। 1281 का 4 अंक का है, आप 5 अंक का निकाल सकते हैं, 6 अंक का निकाल सकते हैं, 7 अंक का निकाल सकते हैं। तो अब 1281 का देखिए, अब 1281 में से क्या करना है, इकाई का अंक हमको घटा देना है, यानी कि 1281 और माइनस हो जाएगा इकाई का अंक यानी कि 1 बटा में 10 माइनस 9 गुने क्या होता है इकाई का अंक यानी कि 9। 1281 में से 1 घटाएंगे तो 1280 और बटा में हो जाएगा 10 माइनस 9 एकम 9। अब 1280 में 10 से भाग देंगे तो 128 और माइनस 9। जब 128 में से 9 घटाते हैं तो क्या होता है दोस्तों 119 होता है। और 119 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो वो 17 बार में लगेगा, यानी कि ये 119 जो है 7 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या जो है ये 1281 ये भी क्या होगी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको नॉर्मल जो हम लोग भाग बनाते हैं उस पर हम लोग चेक करके देखते हैं 1281 को 8 से 7 से लगता है या नहीं। 7 एकम 7 बचेगा 5 उतारेंगे 8, 7 8 56 बचा कितना 2, अब उतारेंगे 1 यानी 7 या 21। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है और बिल्कुल काम करेगा, चाहे वो संख्या 3 अंक का हो, चाहे वो संख्या 8 अंक का हो या संख्या 20 अंक का हो। ये आसान तरीका है। 7 से विभाजकता का नियम, हमको 2 अंक के लिए अलग नियम नहीं पढ़ना, 3 अंक के लिए अलग नियम नहीं पढ़ना है या 4 अंक के लिए अलग नियम नहीं पढ़ना है। कितना भी अंक है, कोई भी अंक का संख्या बन रहा है, अगर 7 से विभाजकता का नियम जांचना है तो उसके लिए फॉर्मूला जो इसको हमको याद कर लेना है। फॉर्मूला है कि संख्या में से इकाई का अंक घटा करके उसको 10 से भाग देना है और फिर उसमें से घटाना है 9 गुने इकाई का अंक। ये हुआ 7 से विभाजकता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 से विभाजकता का नियम, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। हमने 7 से विभाजकता का नियम पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं हम लोग 8 से विभाजकता का नियम। और ये हमारा 7वां पॉइंट है कि 8 से विभाजकता का नियम, 8 से विभाजकता का नियम या किसी संख्या के विभाजकता का नियम, यानी किसी संख्या में 8 से भाग कब लगेगा, यानी उसको 8 से हमको जांचना है कि 8 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो उसके लिए नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई दहाई तथा यदि किसी संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो अथवा स्थान पर क्या हो शून्य हो अथवा इस स्थान पर बनी अंकों में 8 से भाग लगता हो,
8 से भाग लगता हो। यानी कि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए और या उस संख्या में क्या जो संख्या बन रहा है तीनों के स्थान पर उसमें 8 से भाग लगना चाहिए। तो फिर क्या होता है, पूरा संख्या 8 से विभाजित होता है। तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो संख्या क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी सीधा समझ लीजिए कि उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा क्या समय यानी अंत का 3 अंक जो होगा वो या तो 0 होना चाहिए या उस पर जो संख्या बन रहा है वो क्या होना चाहिए, उसमें 8 से भाग लगना चाहिए। जैसे 1000, जैसे 1000 या 2168 या 2168। अब इसको चेक करके हम लोग देखते हैं। 1000, अब ये 1000 है, इसमें हमको 8 से अब चेक करना है क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 0 है, इसलिए संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या संख्या बन रहा है, 21, 68 में 168 बन रहा है और इस पर जो संख्या बन रहा है हमारा 168, इसे हम 8 से भाग देते हैं तो 8 से भाग लगेगा 21 मरतबे, इसीलिए ये क्या होगा, ये पूरी संख्या जो होगी ये भी 8 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से अब पीछे का अंक क्या है उससे मतलब हमको नहीं है, पीछे का अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, आगे का जो अंक होता है वो हमको देखना है। अगर यहाँ पे 488, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर कितना बन रहा है, 488, यानी ये संख्या में अगर भाग लगाते हैं तो 8 से भाग लग रहा है, इसलिए संपूर्ण संख्या होगी ये 8 से विभाजित हो जाएगी। ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम, यानी कि 9 से भाग कब लगेगा। जिस प्रकार दोस्तों हमने 3 का पढ़ा था उसी प्रकार से 9 का है कि उसके अंकों का योग में अगर 9 से भाग लग जाता है तो पूरा संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। आइए उसको देखते हैं कि 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग लगता है या 9 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अब भैया 81, अंकों को जोड़िए, 8 और 1 9, यानी 9 से लग रहा है इसलिए संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। 729, अंकों को जोड़िए, 7 2 9 9 18, 18 में 9 से भाग लगता है इसलिए क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से है अब इसको जोड़िए, 2 1 3, 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 में 9 से भाग लगता है इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। अब है 810045। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे 8 1 9, 9 0 9, 9 9 4 13, 13 5 18, यानी इसमें भी क्या है, 9 से भाग लगता है इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी इत्यादि। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं किसी भी अंक का संख्या हो या 10 अंक हो, 15 अंक हो, 5 अंक हो, 7 अंक हो, इससे कोई मतलब नहीं है, नियम यही होता है। उसके बाद है 10 से विभाजकता का नियम। दस से विभाजकता का नियम, यानी किसी संख्या में 10 से भाग कब लगेगा, बहुत आसान। इस प्रकार हम लोग 5 का जानते थे, उसी प्रकार से है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 होगा, यानी अंत में सिर्फ देखना है कि अगर 0 है तो 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। अगर 0 के अलावा कोई भी संख्या है तो वो 10 से विभाजित नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होता। लिखेंगे यहाँ पे कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर या अंत में, इकाई के स्थान पर लिख देते हैं यहाँ अंत में 0 हो तो
वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, अंत में 0 होना चाहिए। 190, 230, 690, 1250 इत्यादि। यानी इस प्रकार का जो भी संख्या होगा जिसके अंत में 0 होगा, वो संख्या क्या होगा दोस्तों? 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। उसके बाद है 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम, यानी 11 से कोई संख्या कब भाग लगेगा, किसी संख्या में 11 से कब भाग लगता है, तो इसका एक अलग नियम होता है। उसको हम लोग देखते हैं कि यदि किसी संख्या के, सबसे अलग नियम होता है दोस्तों इसका, कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थान, सम तथा विषम स्थान पर के अंकों के योगों का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। बड़ा देखने में आपको लग रहा होगा, ये देखिए आप समझिए इसको, कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर के अंकों का योगों का अंतर शून्य हो, यानी कोई संख्या हम लेते हैं 121 हो तो, या 7, 6, 8, एक संख्या ले लेते हैं। जैसे दोनों संख्या में हम लोग समझ लेंगे कि 7, 6, 8, 9। और हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के सम, अब सम क्या होता है, यानी 2, 4, 6, 8, ये सब क्या होता है? सम होता है। और विषम क्या होता है? 1, 3, 5, 7। तो विषम नहीं लेना है, विषम के अंक को, यानी विषम के स्थान पर जो अंक है उसका योग, यानी उसको जोड़ दीजिए दोनों को, सम वाले को अलग और विषम वाले को अलग, और दोनों क्या करना है? घटा देना है। अब समझिए क्या है, यानी कि अब देखिए इसमें कि सम के स्थान पर कौन कौन है? सम 2 होता है, तो दूसरा स्थान पर यहाँ 6 है, और चौथा स्थान यानी पर 9 है। दोनों को जोड़ते हैं, 6 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो गया। अब है कि विषम के स्थान पर जो इसको जोड़िए, यानी विषम के स्थान पर क्या है? 1 और तीसरा स्थान पर 7, 8, 15, दोनों को जोड़ दिए तो 15 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 15 में से 15 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर के अंकों के योगों का अंतर 0 हो, यानी उसको घटाने पर अगर 0 आ जाता है तो भी क्या होगा? ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। या अगर 0 न आए तो, 0 नहीं आए और यदि 11 से विभाजित हो जाता है, इन दोनों घटाने पर जो संख्या आ रहा है अगर 11 से उसमें भाग लग रहा है तो भी क्या होगा? पूरा संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 11 से 7, 6, 8, 9 विभाजित हो जाएगा। 121 में देखते हैं, इसके सम स्थान पर 2 है और विषम स्थान पर 1 और 1 2 है, यानी दोनों को जोड़ने पर 2, तो 2 में से 2 हटाएंगे 0। अब चूंकि 0 आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? ये संख्या विभाजित किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला है हमारा कि 12 से विभाजकता का नियम। 12 से विभाजकता का नियम, यानी कि 12 से विभाजकता का क्या नियम है दोस्तों? हम लोग 6 में क्या पढ़े हम लोग कि 6 से विभाजकता का नियम हम लोग क्या पढ़े थे? तो दोस्तों 6 से विभाजकता का नियम था कि यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगता है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से कि यदि किसी संख्या में 4 और 3, यहाँ पे 2 और 3 नहीं है, 4 और 3 दोनों से भाग लगता है तो ये क्या होगी? बनी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ कि यदि किसी संख्या में
3 तथा 4 दोनों से भाग लगता है तो संख्या भी 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या है कि यदि किसी संख्या में 3 और 4 दोनों से भाग लगता है, यानी 3 से भी भाग लग जाए और 4 से भी भाग लग जाए, तो पूरा संख्या जो बन रहा है उसमें 12 से भाग लग जाएगा। जैसे 120, अब इसके अंत में 0 है और यहाँ पे 2 है और इकाई और दहाई के स्थान पर 20 है, तो 20 में 4 से भाग लगता है। इसलिए जब 4 से भाग लग रहा है और अंकों का योग 3 से भाग लग रहा है, तो दोनों संख्या क्या हो गई, ये संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए इसमें 12 से भी भाग लग जाएगा। उसी प्रकार से 36 में देखिए अंत में क्या है, 3 में 36, इकाई और दहाई के स्थान पर 36 है, इसमें 4 से भी भाग लगता है और 3 से भी भाग लगता है। जब 4 और 3 दोनों से भाग लगता है तो वो संख्या जो होता है 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यही नियम जो है तो किसी भी अंक के संख्या के लिए लागू होता है, चाहे वो अंक 2 अंक का हो या 20 अंक का हो, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये था हमारा विभाजकता का नियम। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा नंबर सिस्टम के तहत विभाजकता का नियम, जिसमें हमने बताया है आपको कि 2 से विभाजकता का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11 और 12 से विभाजकता का नियम हमने आज के वीडियो में आपको पढ़ाया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।